In this lecture, we are going to study type of cultures. Type of cultures is the second lecture from the unit Cultural Studies. Culture. What is culture? The man-made part of environment is called culture. एनवायरनमेंट का मनुष्य के द्वारा बनाया गया जो हिस्सा है उसे हम कल्चर कहते हैं. दैट मीन्स क्या है, जो कल्चर है वो मनुष्य के द्वारा बनाई गई है. कल्चर क्या होता है? वे ऑफ लिविंग, वे ऑफ टॉकिंग, वे ऑफ ईटिंग, और कौन से रीति रिवाजों को इंसान किन रीति रिवाजों को इंसान फॉलो कर रहा है उसे हम कल्चर कहते हैं. कल्चर सिर्फ संस्कृति से या रीति रिवाजों से संबंधित नहीं है. इट कैन बी पॉलिटिकल, इट कैन बी इकोनॉमिकल. किसी देश का इकोनॉमिकल कल्चर कैसा है, पॉलिटिकल कल्चर कैसा है, या फिर हम कहें कि वहाँ के रीति रिवाज कैसे हैं, ये सभी कल्चर के अंडर ही रीड किए जाते हैं. आज हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप ऑफ कल्चर्स को. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सब कल्चर को. सब कल्चर क्या होता है? सब कल्चर है कल्चर विद इन कल्चर, यानी एक कल्चर के अंदर दूसरी कल्चर को हम सब कल्चर कहते हैं. सोसाइटी के अंदर एक कल्चर जो मेन कल्चर फॉलो की जाती है उसे मेन स्ट्रीम कल्चर या फिर मेन कल्चर के नाम से जाना जाता है. लेकिन जब सोसाइटी के कुछ लोग, जैसे कि कोई जनजाति या कोई कबीला, अपनी एक अलग कल्चर बना लेता है और उसी को फॉलो करता है, तो वो कल्चर कहलाती है सब कल्चर. ये जो कल्चर होती है ये मेन कल्चर से बिल्कुल अलग नहीं होती, बल्कि कि उस कल्चर का ही एक हिस्सा होती है जो कि मेन कल्चर है. तो इसीलिए इसे सब कल्चर कहते हैं. और इस कल्चर को फॉलो करने वाले जो लोग हैं उनके कुछ इंटरेस्ट होते हैं, कुछ हित होते हैं जो कि सेम होते हैं, कुछ मान्यताएं सेम होती हैं, प्रॉब्लम्स और यहाँ तक कि लैंग्वेज भी सेम होती है. इसीलिए उनके अंदर सेंस ऑफ यूनिटी को देखा जा सकता है. दे डू नॉट डेविएट सोसाइटल नॉर्म्स, और ये समाज के नियमों को नहीं तोड़ते हैं. इसके बाद है काउंटर कल्चर. काउंटर कल्चर होती है विरोधी कल्चर. दैट मीन्स क्या है, एक ऐसी कल्चर जो मेन स्ट्रीम कल्चर के बिल्कुल खिलाफ हो या विपरीत हो. पीपल विद काउंटर कल्चर रिएक्ट अगेंस्ट प्रिवेलिंग कल्चर इन सोसाइटी. वो लोग जो कि काउंटर कल्चर को फॉलो करते हैं वो समाज के अंदर जो पहले से कल्चर फॉलो की जा रही है उसके अगेंस्ट होते हैं. दे डू सो टू ब्रिंग चेंज इन मेन स्ट्रीम कल्चर, और वो ऐसा इसलिए करते हैं ताकि इस प्रिवेलिंग या मेन स्ट्रीम कल्चर के अंदर परिवर्तन ला सकें. ये परिवर्तन पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं. और ऐसे लोग जो कि काउंटर कल्चर को फॉलो करते हैं ये सोसाइटल नॉर्म से हट के चलते हैं. और इसका एग्जाम्पल है फेमिनिज़म, क्योंकि जो फेमिनिज़म को फॉलो करने वाले लोग हैं वो सोसाइटी के कुछ नियमों को मानते नहीं हैं और फीमेल के जो फेवर हैं उनमें उनके लिए अपने जो विचार है उसको प्रस्तुत करते हैं. इसके बाद हम रीड कर रहे हैं पॉपुलर कल्चर को. पॉपुलर कल्चर मीडिया टाइप है, मतलब टाइप ऑफ मीडिया है, ऐसी मीडिया जिसकी कि जन समूह तक या लोगों तक एक एक्सेसिबिलिटी होती है, एक पहुंच होती है. और इसके एग्जाम्पल्स हैं मीडिया ऑब्जेक्ट्स जैसे कि टेलीविज़न, न्यूज़पेपर, रेडियो एक्सेट्रा. एंटरटेनमेंट एंड लेज़र, फैशन, ट्रेंड्स और लिंग्विस्टिक कन्वेंशन, ये सभी पॉपुलर कल्चर के एग्जाम्पल हैं. इसके अलावा ड्रेसिंग स्टाइल, लैंग्वेज का यूज़, ग्रीटिंग रिचुअल्स और जो फूड लोग खाते हैं वो भी पॉपुलर कल्चर का एग्जाम्पल होते हैं. पॉपुलर कल्चर क्या है? पॉपुलर कल्चर एक ऐसी कल्चर है जो एक सोसाइटी के अंदर काफ़ी पॉपुलर हो गई है. इसकी पॉपुलैरिटी की वजह से ही इसे पॉपुलर कल्चर का नाम दिया गया है. जैसे कि अगर कोई फैशन सोसाइटी के अंदर काफ़ी पॉपुलर हो गया है या ट्रेंड में है तो वो भी पॉपुलर कल्चर है. इसी तरह से कुछ वर्ड्स या कुछ लैंग्वेज जो कि काफ़ी पॉपुलर हो गई है, या फिर कोई और ऑब्जेक्ट या कोई और थिंग, वो सारी चीज़ें जो काफ़ी पॉपुलर हो चुकी हैं उसे पॉपुलर कल्चर में इंक्लूड किया जाता है. पॉपुलर कल्चर मास मीडिया या सोशल मीडिया से प्रभावित होती है. जैसा कि कोई भी जो लैंग्वेज है, कोई ऑब्जेक्ट है या कोई फैशन है, वो कब पॉपुलर होता है, या तो वो मास मीडिया से पॉपुलर होता है या सोशल मीडिया से पॉपुलर होता है. तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि मास मीडिया और सोशल मीडिया का पॉपुलर कल्चर पर काफ़ी इन्फ्लुएंस होता है. मेमेस, ट्रेंडिंग टॉपिक्स, शॉर्ट वीडियोस आर ऑल एग्जाम्पल ऑफ पॉप कल्चर. या फिर हम कह सकते हैं कि ये एग्जाम्पल हैं कि किस तरह से जो पॉपुलर कल्चर है वो ऑनलाइन स्पेसेस में भी विस्तारित हो चुकी है. पॉपुलर कल्चर को पॉप कल्चर भी कहा जाता है. जो पॉप वर्ड है वो पॉपुलर से ही बना है.
और मॉडर्न वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर जो पॉप कल्चर है वो म्यूज़िक, आर्ट, लिटरेचर, फैशन, डांस, साइबर कल्चर, फिल्म, टेलीविज़न, रेडियो जैसी चीज़ों को रेफ़र करता है, क्योंकि ये सोसाइटी की मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन के द्वारा कंज्यूम किया जाता है। पॉपुलर कल्चर के कुछ सोर्सेज होते हैं, मतलब कोई कल्चर क्यों पॉपुलर हो रहा है, कहाँ से पॉपुलर हो रहा है, वो कब पॉपुलर होता है, जब वो आम लोगों तक पहुंच जाता है, आम लोगों को इसके बारे में जानकारी मिलती है। और आम लोगों को इसके बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है? फिल्म से, टेलीविज़न प्रोग्राम से, एडवर्टीज़मेंट से, एनिमेशन से, पॉपुलर म्यूज़िक, स्पोर्ट, कॉरपोरेशन और फैशन, इन सभी चीज़ों से आम लोगों तक ये जो पॉपुलर कल्चर है ये पहुंचता है या इसकी जानकारी पहुंचती है। इसीलिए इन्हें सोर्सेज ऑफ पॉपुलर कल्चर कहा गया है। लॉ कल्चर इज़ अ फॉर्म ऑफ पॉपुलर कल्चर। ये पॉपुलर कल्चर का एक फॉर्म है, हाई कल्चर का अपोजिट होता है। लॉ कल्चर और हाई कल्चर दोनों ही सब कल्चर्स है। सब कल्चर्स क्या होती है? मेन स्ट्रीम के अंदर से ही बनी हुई एक कल्चर, जो कि पूरी सोसाइटी के द्वारा या पूरे स्टेट के द्वारा फॉलो ना करके, बल्कि कि कुछ लोगों के ग्रुप के द्वारा, जैसे कि एक ट्राइब या एक कबीले के द्वारा फॉलो की जा रही है, उसे हम सब कल्चर कहते हैं। या फिर ज़रूरी नहीं है कि एक ट्राइब के द्वारा, बल्कि कि सोसाइटी के कुछ हिस्से के द्वारा फॉलो की जा रही है, तभी भी वो क्या है? सब कल्चर है। हाई कल्चर और लॉ कल्चर दोनों ही इसके एग्जाम्पल्स हैं। लॉ कल्चर बहुत ही सिंपल और बेसिक ह्यूमन नीड्स से संबंधित होता है। इसकी डेफिनेशन रीड करते हैं। हर्बर्ट गेंस ने बताया है अपनी पॉपुलर बुक पॉपुलर कल्चर एंड हाई कल्चर में कि जो different classes of culture are linked correspondingly to socio-economic and educational classes, कि जो अलग अलग कल्चर्स हैं वो अलग अलग सोसाइटी की अलग अलग वर्गों से संबंधित होती हैं, सामाजिक, आर्थिक और एजुकेशनल आधार के ऊपर। और उनका मानना है कि सोशियो इकोनॉमिक क्लास के लिए, प्रत्येक सोशियो इकोनॉमिक क्लास के लिए, यानी कि अमीरी और गरीबी के आधार पर बने हुए वर्ग के लिए अपनी एक अलग कल्चर होती है। इसी तरह से हाई और लो कल्चर क्या है? अपने अपने वर्ग का प्रतीक है। मतलब जो पुअर पीपल हैं, लो कल्चर उनसे रिलेटेड है, और जो एरिस्टोक्रेसी या फिर अपर क्लास लोग हैं, अमीर लोग हैं, हाई कल्चर उनसे रिलेटेड है। हाई कल्चर हैव अ सर्टेन डेमोग्राफिक टू विच दे अपील मोस्ट। हाई कल्चर कुछ निश्चित लोगों से संबंधित होती है जिनसे कि ये जुड़ी होती हैं, मतलब कुछ निश्चित लोगों को ये रिप्रेजेंट करती है। हाई कल्चर अपर क्लास की कल्चर है, या फिर इट इज शेयर्ड बाय एन एलीट क्लास ऑफ सोसाइटी। ये समाज के ऊपरी वर्ग के द्वारा शेयर की जाती है। हाई कल्चर मास प्रोड्यूस्ड नहीं होती है, यानी कि आम लोगों के द्वारा बनाई गई नहीं होती है, ना ही ये आम लोगों के उपभोग के लिए, कंजम्पशन के लिए होती है। हाई कल्चर एक ऐसी सब कल्चर है जो कि कल्चरल ऑब्जेक्ट ऑफ एस्थेटिक वैल्यूज़ को एम्फेसाइज करती है, यानी कि ऐसे ऑब्जेक्ट्स को एम्फेसाइज करती है जिनकी एस्थेटिक वैल्यू होती है, सौंदर्यात्मक एक पहलू होता है जिनका, जैसे कि एग्जाम्पलरी आर्ट, इंटेलेक्चुअल वर्क ऑफ फिलोसफी, हिस्ट्री, आर्ट, लिटरेचर। ये सभी के सभी क्या करते हैं? हाई कल्चर को रिप्रेजेंट करते हैं। मैथ्यू आर्नोल्ड ने अपनी बुक हाई कल्चर के अंदर अपनी बुक कल्चर एंड एनार्की में हाई कल्चर टर्म का प्रयोग किया है, जो कि 1869 में लिखी गई थी। हाई कल्चर को लो कल्चर का विपरीत माना गया है, उल्टा माना गया है। आइडियल एंड रियल कल्चर। आइडियल कल्चर क्या होती है? जब एक कल्चर क्लेम करती है कि उसके अंदर कुछ ऐसी वैल्यूज़ और नॉर्म्स हैं जो कि आइडियल होते हैं, जो होने चाहिए, ठीक है, देन दिस कल्चर इज कॉल्ड आइडियल कल्चर। इट इन्वॉल्व्स एन आइडियलाइज्ड वैल्यू सिस्टम एंड प्रोफेस परफेक्ट बिहेवियर। आइडियल कल्चर के अंदर आइडियलाइज्ड वैल्यू सिस्टम होता है, और माना जाता है कि इस कल्चर के जो लोग हैं वो परफेक्ट बिहेवियर करते हैं। दैट मीन्स यहाँ पर जो एक बिहेवियर होता है, या तो वो पूरी तरह से गलत होता है या पूरी तरह से ठीक होता है। मतलब जैसा कि हम सोचते हैं कि एक कल्चर ऐसी होनी चाहिए, एक सोसाइटी ऐसी होनी चाहिए, तो जो होना चाहिए, शुड बी वाली जो सेंस है, वो एक आइडियल कल्चर यानी कि आदर्श कल्चर मानी जाती है। लेकिन वास्तव में जो आइडियल कल्चर है वो प्रॉपरली एग्जिस्ट नहीं करती है, और
इसी के लिए हम रीड करते हैं रियल कल्चर। रियल कल्चर विच इज़ मेड अप ऑफ एक्चुअली फॉलोड वैल्यू। आइडियल कल्चर में हम क्या कहते हैं कि वो कुछ ऐसे वैल्यूज़ और कुछ ऐसे नॉर्म्स जो होने चाहिए, वो है आइडियल कल्चर। लेकिन रियल कल्चर वो है जो कि वास्तव में लोगों के द्वारा उन रियल कल्चर वो है जो कि उन वैल्यूज़ को और नॉर्म्स को रिप्रेजेंट करती है जो वास्तव में लोगों के द्वारा फॉलो किए जा रहे हैं। इट इन्वॉल्व्स एन अडेप्टेबल वैल्यू सिस्टम। इसके अंदर जो वैल्यू सिस्टम होता है वो अडेप्टेबल होता है और यह एक ऐसी गाइडलाइंस का सेट होता है जो कि प्रेफर्ड बिहेवियर, मतलब जिससे कि एक ऐसा बिहेवियर, एक ऐसा सिस्टम बनता है जिसको कि फॉलो किया जा सकता है। राइट और रॉन्ग को अलग रखा जाता है, लेकिन साथ ही साथ में इनके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होती है। मतलब या तो पूरी तरह से राइट या पूरी तरह से रॉन्ग वाला सिस्टम इसमें नहीं है जो कि आइडियलाइज्ड कल्चर के अंदर होता है। रियल कल्चर के अंदर राइट रॉन्ग है, बट उनके अंदर कुछ फ्लेक्सिबिलिटी होती है। एग्जाम्पल क्या है? परसेप्शन ऑफ इक्वालिटी। हम सोचते हैं कि एक समाज के अंदर कम्प्लीटली इक्वालिटी होनी चाहिए ना, वहाँ पर धर्म, जाति, लिंग आदि के आधार पर कोई भेद नहीं होना चाहिए। जो हम ये सोचते हैं कि नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए समाज, वो है एक आइडियल कल्चर। लेकिन रियल में क्या है, यहाँ पर काफ़ी सारे भेदभाव कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करते ही हैं, तो वो है एक रियल कल्चर। अब इसके बाद हम रीड करते हैं मॉल कल्चर। मॉल कल्चर क्या होती है? मॉल कल्चर रेफर्स टू द एक्टिविटी इन मॉल। मॉल कल्चर उन एक्टिविटीज़ को रेफ़र करती है जो कि मॉल के अंदर होती है, जैसे कि शॉपिंग या दूसरे एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए लोग वहाँ पर आते हैं। पीपल लाइक टू विजिट मॉल फॉर फॉर्मल डिस्कशन, मीटिंग एंड एंटरटेनमेंट ऑल्सो। लोग वहाँ पर फॉर्मल डिस्कशन, मीटिंग और एंटरटेनमेंट के लिए जाना पसंद करते हैं। इट इज़ द वन ऑफ फास्ट एमर्जिंग कल्चर्स। ये फास्ट एमर्जिंग कल्चर्स में से एक है। कंज्यूमर कल्चर। अब हम स्टडी करते हैं कंज्यूमर कल्चर क्या होती है। कंज्यूमर कल्चर डिस्क्राइब्स ए लाइफ स्टाइल हाइपर फोकस्ड ऑन स्पेंडिंग मनी टू बाय मटेरियल गुड्स इन ए कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंदर, चीज़ों को खरीदने के लिए पैसे खर्च करने के ऊपर फोकस रखने वाला जो लाइफस्टाइल है उसे कंज्यूमर कल्चर कहते हैं। मतलब कंज्यूमर कल्चर क्या है कि इसके अंदर जो लोग हैं वो चीज़ें खरीदने के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं। 1900 से लेकर 2000 तक के टाइम पर मार्केट गुड्स ने अमेरिकन लाइफ को डोमिनेट कर लिया था एंड कंज्यूमरिज्म हैज़ नो प्रैक्टिकल लिमिट्स। और वहाँ पर उपभोक्तावाद की, यूज़ की कोई लिमिट्स नहीं रह गई थी। बहुत ज़्यादा जो शॉपिंग थी वो बहुत ज़्यादा होने लगी, मार्केटिंग बहुत ज़्यादा होने लगी। इट इज़ ऑफन एसोसिएटेड विद यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इसीलिए कंज्यूमर कल्चर को यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से जोड़ा जाता है। इट इंक्रीज्ड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इकोनॉमिक ग्रोथ। इसकी वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा हो गई। मॉल्स हैव बीन अ ह्यूज इम्पैक्ट ऑन द कंज्यूमर कल्चर। और कंज्यूमर कल्चर पर मॉल्स का एक गहरा प्रभाव रहा है। 4 पॉलिटिकल कल्चर्स हैं जो कि कंज्यूमर कल्चर्स के नाम से की तरह से ही फंक्शन करती है। और ये 4 पॉलिटिकल कल्चर्स कौन कौन सी हैं? हायरार्किकल, जिसे हम एलिटिस्ट ग्रुप कल्चर कहते हैं, इंडिविजुअलिस्ट, इगैलिटेरियन और फेटलिस्ट। एंड एलिटिस्ट कौन होता है? एलाइट ग्रुप से, एलीट ग्रुप से जो रिलेटेड है। एन एलिटिस्ट इज़ अ पर्सन हु बिलीव्स दैट सोसाइटी शुड बी रूल्ड बाय एन एलिट। ऐसे लोगों का मानना होता है कि समाज के ऊपर एक उच्च वर्ग का शासन होना चाहिए। उसके बाद है इंडिविजुअलिस्ट। इंडिविजुअलिस्ट मानते हैं कि ए पर्सन हु डज थिंग्स विदाउट बीइंग कंसर्न व्हाट अदर पीपल विल थिंक, कि उन्हें जो मर्जी करना चाहिए, मतलब अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग उन्हें करना चाहिए, बिना ये सोचे कि दूसरे लोग उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। इसी तरह से जो इगैलिटेरियन है वो इक्वालिटी ऑफ राइट्स में बिलीव करते हैं। जो फेटलिस्ट है वो फेटलिस्ट यानी कि फेट यानी कि भाग्य में विश्वास करते हैं। कंज्यूमर कल्चर इज़ बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ डेमोग्राफिक विच इज़ टारगेटिंग ए लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल विद सिमिलर इंटरेस्ट, ट्रेड्स और कल्चरल एट्रीब्यूट्स। कंज्यूमर कल्चर ऐसे जनसमूह पर के विचार पर आधारित हैं जो कि उन लोगों को टारगेट करता है, या ऐसे लोगों, कंज्यूमर कल्चर उन लोगों से संबंधित हैं जिनके इंटरेस्ट सेम होते हैं या जिनके जो कल्चरल एट्रीब्यूट्स हैं, विशेषताएं हैं, वो भी सेम होती हैं।
Next is media culture. Media culture refers to the current Western capitalist society that emerged and developed from the 20th century under the influence of mass media. मीडिया कल्चर उस वर्तमान वेस्टर्न कैपिटलिस्ट सोसाइटी को रेफ़र करता है जो कि 20th सेंचुरी में मास मीडिया के इन्फ्लुएंस की वजह से अस्तित्व में आया और विकसित हुआ. इट इज़ कॉल्ड मास कल्चर ऑल्सो. इसे मास कल्चर भी कहते हैं. मतलब मीडिया कल्चर वो वेस्टर्न कैपिटलिस्ट सोसाइटी है जो कि 20वीं सदी में उत्पन्न हुई. और ये किस वजह से उत्पन्न हुई? मास मीडिया के प्रभाव की वजह से उत्पन्न हुई. मास मीडिया प्रभाव कौन सा होता है? मास मीडिया यानी कि टेलीविज़न, रेडियो या सोशल मीडिया, मास मीडिया, ये सारी चीज़ें. इट इम्पैक्ट्स आवर लाइफ एवरी आवर. जो मीडिया कल्चर है या जो मास मीडिया का अफेक्ट है वो हमारी लाइफ को हर घंटे यानी कि हर समय प्रभावित करता है. द टर्म मास कल्चर सजेस्ट दैट सच कल्चर्स एमर्जेस फ्रॉम द मासेस देमसेल्फ. और मास कल्चर जो शब्द है वो हमें ये बताता है कि मास कल्चर यानी कि आम लोगों की कल्चर, ऐसी आम लोगों की कल्चर जो मीडिया से प्रभावित हुई है. तो मास कल्चर हमें ये बताता है कि ऐसी कल्चर्स लोगों के द्वारा, आम जन समूहों के द्वारा ही बनाई जाती हैं. जैसे कि पॉपुलर आर्ट या पॉपुलर कल्चर क्या है? आम लोगों की कल्चर है जो कि वो मास मीडिया से प्रेरित होकर या प्रभावित होकर बना लेते हैं. और मास कल्चर भी इसी तरह की कल्चर है जो कि लोगों के द्वारा बनाई गई, जैसे कि पॉपुलर आर्ट ने 20th सेंचुरी से पहले किया था. द एक्सप्रेशन मीडिया कल्चर ऑन द अदर हैंड कन्वेज द आइडिया दैट सच कल्चर इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मास मीडिया. और मीडिया कल्चर हमें ये बताती है कि इस तरह की जो कल्चर होती है वो मास मीडिया की वजह से उत्पन्न होती है. अनदर अल्टरनेटिव टर्म फॉर द मीडिया कल्चर इज़ इमेज कल्चर. इसे हम इमेज कल्चर के नाम से भी जानते हैं. मीडिया कल्चर इज़ ऑफन कंसिडर्ड एज ए सिस्टम सेंटर्ड ऑन द मैनिपुलेशन ऑफ द मासेस ऑफ सोसाइटी. मीडिया कल्चर वो सिस्टम है जिसमें कि समाज के लोगों का मैनिपुलेशन होता है. और ये मैनिपुलेशन किसकी वजह से होता है? मास मीडिया की वजह से होता है. और इसका परफेक्ट एग्जांपल है टेलीविज़न्स ने क्या किया है? आम जन समूह को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया है. इसके बाद हम पढ़ते हैं एथनोसेंट्रिसिज्म को. एथनोसेंट्रिसिज्म एक टेंडेंसी है जिसमें कि ये एज्यूम किया जाता है कि एक कल्चर दूसरी कल्चर से ज़्यादा अच्छी है. मतलब एक संस्कृति को दूसरी संस्कृति से ज़्यादा बढ़िया माना जाता है. जैसे कि आमतौर पर लोग क्या कहते हैं? अपनी लैंग्वेज को, अपने लिविंग स्टाइल को दूसरे की लैंग्वेज, दूसरी लोगों की लैंग्वेज या दूसरे स्टेट की लैंग्वेज से या दूसरे देश की लैंग्वेज से, दूसरे देश के पहनावे से बढ़िया मानते हैं. तो यही जो टेंडेंसी है ये एथनोसेंट्रिसिज्म कहलाती है. इट इज़ बिकॉज वी आर यूज टू द वैल्यूज़ एंड बिहेवियर नॉर्म ऑफ आवर कल्चर. और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम अपनी कल्चर की वैल्यूज़ और बिहेवियर से रिलेटेड रूल के आदी होते हैं, क्योंकि हम यहीं पर पले बड़े होते हैं. इसका एग्जाम्पल है In America, eye contact suggests that you are paying attention and interested in what a person has to say. अमेरिका में आई कॉन्टेक्ट का ये मतलब ये माना जाता है कि आप दूसरे व्यक्ति में इंटरेस्ट पे दे रहे हैं और उसकी बातों को ध्यान से सुन रहे हैं. दिस में सीम लाइक समथिंग ऑब्वियस दैट एवरीवन वुड नो. और ऐसा लगता है कि हाँ ये तो सभी को पता है. येट इन अदर कल्चर्स आई कॉन्टेक्ट कैन बी कंसिडर्ड रूड एंड चैलेंज ऑफ अथॉरिटी. लेकिन कुछ कल्चर्स के अंदर आई कॉन्टेक्ट को रूड माना जा सकता है और अथॉरिटी के लिए एक चैलेंज या चुनौती माना जा सकता है. तो दोनों कल्चर्स के अंदर काफ़ी डिफरेंस को देखा जाता है. दोनों की अपनी अपनी कल्चर्स हैं और एक जगह पर आँख में आँख डालकर देखना अच्छा माना गया है तो वहीं दूसरी जगह पर बुरा माना गया है. इसी को एथनोसेंट्रिसिज्म कहा गया. इसी तरह से यूज़ ऑफ यूटेंसिल्स और यूज़ ऑफ लैंग्वेज है. एक जगह पर जो लैंग्वेज है उसका अपनी लैंग्वेज के यूज़ को लोग अच्छा मानते हैं और दूसरे की लैंग्वेज को अपने से लो मानते हैं. इसी टेंडेंसी को हम एथनोसेंट्रिसिज्म कहते हैं.